नमस्कार दोस्तों, क्या आपका पैसा चोरी हो गया है? दिस इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग। मैं कुछ बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम इज द बिगेस्ट स्कैम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। कौन फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है। इलेक्टोरल बॉन्ड की वजह से देश में एक्सटॉर्शन 60% से ज्यादा बढ़ चुका है इन लास्ट 7 years। दिस इज बिगर स्कैम दैन नीरव मोदी स्कैम, विजय माल्या स्कैम, जहां हम Deleting the requirement of disclosing the particulars of contributions made to political parties is unconstitutional। हमारे बीजेपी गवर्नमेंट को करप्शन के अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए था। वहाँ पे उन्होंने करप्शन के साथ खड़े होने का फैसला लिया और गवर्नमेंट स्टैंड विद लीगलाइजिंग द चोरी, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन एंड पेनलाइज द ऑपोजिशन थ्रू ईडी एंड सीबीआई। तो अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। If this is not dictatorship, what is? Government is running an extortion business। धंधा दो धंधा लो, ये तो पहला सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है। चंदा दो धंधा। This video is sponsored by Hitchkey Fashion, a click print initiative for new and modern Indians। इलेक्शन इज अ बिग फेस्टिवल इन इंडिया और इसमें आने वाला खर्चा भी लाखों करोड़ों में होता है। ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के मुताबिक बीजेपी इज द लार्जेस्ट पार्टी जिसको कॉर्पोरेट फंडिंग मिलता है। इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना होता था तो वो अमाउंट 20,000 तक का ही हो सकता था। उसके ऊपर के अमाउंट पे पार्टी को और इंडिविजुअल को अपने इनकम टैक्स में ये चीज रिवील करनी होती थी कि उन्होंने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन दिया है। ये 20,000 की लिमिट को इलेक्टोरल बॉन्ड आने के बाद 2,000 रुपए कर दिया गया। तो आपको लग रहा होगा दिस इज अ गुड मूव, विल कम टू दैट। क्या आपको पता है हमारे लेट प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इनकम टैक्स एक्ट में चेंज किए थे ताकि डोनर्स को 100% टैक्स रिबीट मिल पाए। अगर आप मंदिर पे डोनेट करते हो यू विल गेट 50% टैक्स रिडम्पशन, बट इन द केस ऑफ पॉलिटिकल फंडिंग यू विल गेट 100% टैक्स रिडम्पशन। आपने देखा ही होगा ज्यादातर पॉलिटिशियंस अपने बायो में लिखते हैं सोशल वर्कर, बट रियलिटी इज पॉलिटिकल पार्टीज नीड मनी। इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले एक सिस्टम हुआ करता था जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज 20,000 तक के चंदे को विदाउट डोनर का नेम रिवील किए हुए रिसीव कर सकती थी। अमाउंट अगर 20,000 से ज्यादा हुआ देन उनको अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट में ये चीजें मेंशन करनी होती थी कि उनको ये अमाउंट किससे मिला और इंडिविजुअल को भी ये चीज रिवील करनी होती थी कि उसने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना डोनेशन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं लेट 90s पे इसी लॉ की वजह से हमारे सिस्टम में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ने लग, क्योंकि क्रिमिनल्स दोनों चीजें कर सकते, वो भीड़ भी जुटा सकते थे और पैसे भी। इलेक्टोरल बॉन्ड फाइनेंशियल बिल 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये अप्लाई हुआ था 2018 में। अकॉर्डिंग टू दिस बिल आप चुने हुए SBI के ब्रांचेस में जाके इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज कर सकते थे एंड उसको 15 डेज के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज को दे सकते। दिस विल एक्ट एज अ करेंसी। और अगर आपने 15 दिन के अंदर किसी भी पार्टी को ये इलेक्टोरल बॉन्ड हैंड ओवर नहीं किए तो ये अमाउंट डायरेक्टली चला जाएगा PM केयर फंड पे। नोटिस कीजिए दोस्तों, इस एक्ट को एज अ फाइनेंशियल बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। इस एक्ट को ले आते टाइम हमारे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट जो कि प्रोहिबिट करता है किसी भी कंपनी को फॉरेन फंडिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स, इसको भी हटाया गया था। हमने तो काला धन को समाप्त करने के लिए बॉन्ड लाए थे। ये बॉन्ड का धन काला धन नहीं है, उनकी बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करता है कि हमने चुनाव के लिए बॉन्ड दिया है। We always fight for socialist versus communist, China versus US, but the truth is here that all of the political parties need funding. In socialist economy, they will grab the funding directly from the people's money. In capitalist society, they will grab the money by other means. So there is no such difference. Do you know why to stand depends on why you said. Electoral bond लाते टाइम इस चीज को बहुत ज्यादा एडवर्टाइज किया गया बीजेपी के द्वारा, ये बोलते हुए this will bring transparency into सिस्टम। मैंने 3 चीजें जो बीजेपी गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था एट द टाइम जब ये बिल लाया गया। द फर्स्ट वन इज कैन बी ट्रैक एंड कॉर्पोरेट्स एंड पॉलिटिशियंस विल नेवर नो हु विल गिव हाउ मच मनी टू हुम। बट कुछ चीजें जो इसमें नहीं बताई गई वो ये है कि इस बिल को लाते टाइम 2 मेजर लॉज में चेंज किए गए। पहला था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 एंड दूसरा था फॉरेन कंपनीज रेगुलेशन एक्ट जो भी ये सुनिश्चित करता था कि इंडियन इलेक्शंस में फॉरेन कंट्रीब्यूशन कम हो सके। उसके साथ साथ ये भी बोला गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स कैन नॉट बी ट्रैक। 15 एंड 19 अप्रैल के बीच में पूनम अग्रवाल जो एक जर्नलिस्ट थी, उन्होंने 2 इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए थे 1000 रुपीज
2020 उन्होंने इन दोनों बॉन्ड्स को जब फॉरेंसिक एक्सपर्ट के पास भेजा तो उन्होंने पाया कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अंदर अगर आप यूवीआई लाइट से चेक करते हो देन यू विल गेट ए सीक्रेट कोड। तब ये बताया गया हमारे सरकार की तरफ से कि दिस इज अ सिक्योरिटी फीचर। हमारे लेट फाइनेंशियल मिनिस्टर अरुण जेटली जी ने भी एक कॉन्फ्रेंस में ये बोली थी कि दिस इज अ सिक्योरिटी फीचर, और ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ 2018 की बात। उसके बाद लोकेश बत्रा एक एक्स नेवी ऑफिसर ने एक आरटीआई फाइल किया था जिससे ये रिवील होता था कि 2018 और 2022 के बीच में 12,000 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया गया था। इन चीजों को देखकर एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था, जिसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इस बिल को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया है। और सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पेसिफाई किया है इलेक्टोरल बॉन्ड हमारे डेमोक्रेसी में राइट टू इंफॉर्मेशन आर्टिकल 19 का उल्लंघन करता है। इससे ठीक 2 दिन पहले 12 फरवरी 2024 को जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से डेटा मांगा तो एसबीआई ने बताया कि दे विल टेक 3 months to give this data. Is there a conspiracy? Why 3 months? Why a little data will take 3 months time? Is this just to avoid elections? Supreme Court asked the same question और उसके बाद एसबीआई ने 2 दिन के अंदर ये डेटा रिवील किया। बट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो डेटा सबमिट किया था उसमें 2 पार्ट थे। पहला, किसने किसने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया है, और दूसरा, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितने रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले हैं। बट सुप्रीम कोर्ट को जो चाहिए था यानी कि दोनों लिस्ट के बीच का लिंक, दैट पर्टिकुलर आईडी, वो नहीं दी गई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये चीज बोली थी अपने जजमेंट में कि सीबीआई ऐसे सिलेक्टिवली डेटा शेयर नहीं कर सकता। उसके बाद 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने एसबीआई ने पूरा डेटा विद ऑल दोस आईडीज प्रेजेंट किया जो लिस्ट अभी आम जनता के लिए उपलब्ध है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड लाया जा रहा था तब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल में चेंज किया गया था, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में फाइनेंशियल सेक्टर इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास ही ये राइट है कि वो कोई भी डिनोमिनेशंस प्रिंट कर सकते हैं। बट ये लॉ लाते टाइम इस रूल में चेंज किया गया और एसबीआई को, जो कि एक गवर्नमेंट ओन पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसको ये राइट दिया गया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स प्रिंट करे। एसबीआई का चेयरपर्सन अपॉइंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो इज इट अ फेयर गेम? और सबसे बड़ा सवाल, जब आरबीआई इतने सालों से है तो व्हाई टेकिंग टू मच पावर फ्रॉम द आरबीआई? क्योंकि आरबीआई एक गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। सो दे कैन चैलेंज द गवर्नमेंट व्हिच एसबीआई कैन नॉट। आप सभी को लगता होगा एसबीआई एम्प्लॉयज के बिहेवियर से कि दे आर द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, बट दे आर नॉट। सो उनके बिहेवियर का रीजन मुझे तो नहीं पता। तीसरा खुलासा, इलेक्टोरल बॉन्ड के डिनोमिनेशंस 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ ऐसे डिनोमिनेशंस में होते हैं। तो पहले जो लिमिट था कि अगर आप 20,000 रुपए से ज्यादा का डोनेशन कर रहे हो तो आपको आपके फाइनेंशियल रिपोर्ट पे ये चीज मेंशन करनी होगी फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड फॉर द पॉलिटिकल पार्टी। इस चीज में अभी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहा। इसका मतलब जो चाहे जितने भी अमाउंट का डोनेशन कर सकता है। दिस सिस्टम इज एट ऑल नॉट ट्रांसपेरेंट। एसबीआई के जिन ब्रांचेस में इलेक्टोरल बॉन्ड्स अवेलेबल थे, कोई भी इन्फ्लुएंशियल वहां से वो डेटा निकाल सकता था, एंड इट कैन बी एक्ट एज ए इंस्ट्रूमेंट टू ऑप्रेस द ऑपोजिशन और टू गेन एक्सटॉर्शन फ्रॉम द बिजनेसेस। हफ्ता वसूली, कई ऐसी कंपनियां हैं जिनके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ा गया है। इसके बारे में सभी बात कर रहे हैं, जो कि हम जानते हैं कि दिस कैन बी ट्रीटेड एज ए इंस्ट्रूमेंट टू ऑप्रेस द ऑपोजिशन। अगर आप लिस्ट देखेंगे किस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज्यादा डोनेशन मिला है, उसमें सबसे ऊपर आता है बीजेपी, उसके बाद टीएमसी दैट इज ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, उसके बाद आप यानी कि आम आदमी पार्टी। इस डेटा का इस्तेमाल किया जा सकता है ऑपोजिशन को ऑप्रेस करने में कि लास्ट 5 इयर्स में बहुत सारे सीएम्स और बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी है। अभी रिसेंटली अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम को अरेस्ट कर लिया गया था ईडी के द्वारा। ऑपोजिशंस बोल रहे हैं कि उनके फंड सील्ड है, उनके अकाउंट्स सील्ड। We don't have money to pay the electricity bills. We don't have money to pay salaries to our employees. ऑपोजिशंस का कहना है कि उनके पास अपने पार्टी कर्मियों को देने के लिए पैसे भी नहीं है और ना ही इलेक्शन लड़ने के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड से तो आपका भी फायदा हुआ, तो
हम इस स्थिति में नहीं हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे सके या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेच सके या ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके धमकी देकर उनसे हफ्ता वसूली कर सके। देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि डिक्टेटरशिप का कोई एक्चुअल फॉर्म एंड फेस नहीं है। शायद ही हम बोलते हैं हिटलर, लेनिन एंड सो अदर नेम्स, बट इट चेंज्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ओके, सो maybe this is a new kind of dictatorship. I am not saying, but maybe there is a possibility. There is no need to oppress the opposition while they are already so weak. I am not asking to legalize you corruption. What I am asking is stop corruption by other means as well. भैया, आप में से कोई लोग पूछ सकते हैं कि इसमें कंपनीज का क्या बेनिफिट है? That is tax exemption. Tax exemption मतलब low salary in government jobs, low opportunity in public sector, less spent in wealth, less spent in health, less spent in roads. Or you all know the situation of government jobs in India. Why the students of India need to give the toughest exam to get the least paying jobs? This is not something that India should expect. There is a list of companies released by Supreme Court where you can see which company give how much money to which political party. Now the main question is electoral bond a new form of extortion. Pune-based company BG Shirke brought 113 crore worth of electoral bonds between January 2023 and January 2024. और ये सब कुछ हुआ एक साल के अंदर, जिसके पहले BG Shirke के ऊपर आरोप लगा their workers death by negligence. आपने लॉटरी किंग का तो नाम सुना ही होगा। Lottery King owner Santiago Martin is the largest buyer of electoral bonds. We all know that gambling is not legalized in India, but they are running, and here is the example why they are running. आप सभी ने उत्तराखंड टनल हादसे के बारे में तो सुना ही होगा। उस टनल का कॉन्ट्रैक्ट नवयुग इंजीनियरिंग को था। नवयुग इंजीनियरिंग ने 2019 और 2022 के बीच में 55 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड्स परचेज किए थे। 2022 में कोलैप्स कर गए। Now, rescue workers in India's Uttarakhand sent in medicines to the over 40 people trapped in a collapsed road tunnel. They were में एक कंस्ट्रक्शनल फ्लाईओवर क्लैश हो गया था अहमदाबाद में। उस प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट था रंजीत बिल्डिंग लिमिटेड। रंजीत बिल्डिंग लिमिटेड ने जनवरी 2023 एंड जुलाई 2023 के बीच में 9 करोड़ रुपीस का इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया था। ये सभी कुछ ही एग्जाम्पल्स है। इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला कोई एक घोटाला नहीं है, ये बहुत सारे घोटालों का एक और घोटाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो लिस्ट प्रकाशित की है उसके अंदर 30 में से 14 कंपनीज ऐसी है जिसके ऊपर ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी है और उसके एक साल के अंदर उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किया है जिसका टोटल अमाउंट 12,000 करोड़ रुपीस का होता है। सो अभी हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, कैन इलेक्टोरल बॉन्ड्स बी ट्रैक्ड? यस। कैन इट बी यूज्ड अगेंस्ट ऑपोजिशन? Maybe. Is electoral bond safe? No. अभी एक बड़ा क्वेश्चन है कि हमें क्या करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये हमारी गवर्नमेंट है और हमें इसको एज ए गवर्नमेंट ही देखना चाहिए। वो एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं and they are being well paid for what they are doing. So there should be expectations. पॉलिटिशियंस ऐसा नहीं कर सकते कि जब भी उनको कोई सुविधा चाहिए तो वो एक कैपिटलिस्ट की तरह बिहेव करे और जब भी उनको कोई चीज़ डिक्लेयर करनी हो तो एक सोशलिस्ट की तरह बिहेव करे। अगर पॉलिटिकल फंडिंग रिक्वायर्ड है तो दे नीड टू बी मोर ट्रांसपेरेंट। आप सभी जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हर इंडिविजुअल को ये राइट देता है कि सिर्फ आप अपने बिहाफ पे नहीं किसी और के बिहाफ पे भी प्रोटेस्ट कर सकते हो। तो अगर आपको कभी भी लगे कि आपके आसपास या आपके साथ कुछ भी गलत हुआ है, माय फेवरेट वे, प्रिंट योर टी शर्ट टुडे विथ योर ओन सेल्फ कमेंट, डिजाइन लाइक न्यू इंडियंस। वी हैव फुल बिलीफ इन आवर जुडिशरी सिस्टम और हमें पता है कि ये चीज आज नहीं तो कल चेंज हो जाएगी। बट पॉलिटिकल पार्टीज शुड बी मोर अकाउंटेबल एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हैव अ ग्रेट डे, सी यू सून। This video is sponsored by Hichki Fashion, a click print initiative for new and modern Indians.